बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में इतना बोल रहे हैं, इसके पीछे भी एक बारीक वारदात है। उस वारदात को समझने की भी जरूरत है और इमरान खान साहब की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका। तो नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान जो आज इतने बोल रहे हैं, उन्होंने 3 इंटरव्यूज दिए और आखिरी इंटरव्यू दिया उन्होंने नदीम मलिक को। इन तीनों इंटरव्यूज को देखा जाए तो उन तीनों इंटरव्यूज में उन्होंने एक ही बात की है कि ये जो रिजीम चेंज हुआ था, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर किया था और इसमें साथ शामिल थे जनरल फैज। जबकि एक चीज को जरा नोट कीजिए कि जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो जनरल फैज तो डीजीआईएसआई नहीं थे, तो तब डीजीआईएसआई तो जनरल नदीम अंजुम। लेकिन उसके इसकी एक और चीज को भी देखिए कि ये सब बातें क्यों की जा रही हैं। ये सब बातें तो पिछली हैं, पुरानी हैं, ये बातें गुजर चुकी। इसके बारे में जो जबर, जो जुल्म, जो ज्यादतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लोगों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ हुई, वो तो अब हो चुकी। लेकिन बात यह है कि मसला अब का है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीटें छीनी गई हैं, इनको वापस लिया जाए, इसकी जंग लड़ी जाए, इसके बारे में बात की जाए। लेकिन मौलाना साहब बात कर रहे हैं पिछली, जब वो किरदार गुजर चुके, कि अब के जो लोग मौजूद हैं, जो अब लोग इस सारे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, जो इस सब सारे सिस्टम को इमरान खान साहब को बैक अप पे लेके जाना चाहते हैं, जो सीटें छीन रहे हैं, जो जीतों को हरवा रहे हैं, उनका नाम ना लिया जाए, बल्कि जो लोग पीछे हैं, जो लोग पहले गुजर चुके हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके बारे में बात की जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नौजवानों को फोकस रखना चाहिए आज की बात पर कि इनसे जो सीटें, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, इस मैंडेट को किस तरह से वापस लेना चाहिए। आप लोग खुद ही थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि मौलाना फजलुर रहमान का रोना क्या है। वो कहते हैं कि जी हमें एक भी सीट नहीं दी गई, हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है या नहीं, उनका मतलब सिर्फ ये है कि उनको सीट नहीं मिली। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज अगर उसके बेटे को एक सीट मिल जाए, इनके तेवर देखिएगा किस तरह से बदलते हैं। वो असल में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इसीलिए बोल रहे हैं कि उनको सीट नहीं दी गई। अगर उनको सीट मिल जाती तो मामला बिल्कुल दुरुस्त चलते और वो वही PDM 2 का हिस्सा भी होते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरा प्रॉपर वर्क कर रही है और आज उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने फॉर्म 45 रखे सारे और उनको बताया कि हमसे ये किस तरह से ये सीटें छीनी गई हैं, किस तरह से ये रिगिंग की गई, किस तरह से हमारे साथ धांधली की गई। और इस पे इंटरनेशनल मीडिया लिख भी रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है कि नौजवान नस्ल ये जान गई है कि उन्होंने किसको वोट देना है और उसकी ऐसी तब्दीली आई है कि वो अपनी मर्जी का लीडर खुद लाना चाहते हैं। और ये मुबारकबाद है, ये आप सब लोगों के मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, सब नौजवानों को, उन सब लोगों को जिन्होंने ये तब्दीली लेके आए, जो तब्दीली की वजह बने। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई कब होगी। तो अब तक उनको 3 केसेस में सजा हो चुकी है। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात की गई कि सदर पाकिस्तान अगर उनको जो माफी है वो दे दें, तो इमरान खान साहब ने वो माफी लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि अगर वो ये माफी लेते हैं तो इसका मतलब ये उस पर सब्ते मोहर होगी कि जो इनको सजाएं दी गई थी वो सजाएं दुरुस्त थी, तो वो सजाओं का मुकाबला करेंगे और वो इस तरह से बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इन सीट्स के लिए जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है उसके लिए मसरूफ थे, लेकिन अब उन्होंने पेटिशंस दायर कर दी हैं, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 1 सेशन कोर्ट में। जो इमरान खान साहब को केसेस, जो निकाह केस है उसकी सेशन कोर्ट में जो है पिटीशन दायर की गई है, उसकी रिट दायर की गई है। तो उनके जब तक अब जजेस उनके हवाले से फैसले देंगे तो इमरान खान साहब बनी गाला जो है वो शिफ्ट हो सकेंगे, उनकी रिहाई हो सकेगी। या जज उसको जो पटियाला जेल है उसकी बजाय बनी गाला को सब जेल करार देंगे और फिर इमरान खान साहब को कहेंगे कि अब इमरान खान साहब को वहां ले जाया जाए। तो फिर इमरान खान साहब अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये जो पेटिशन दायर की जाती हैं इसके लिए बड़ी मेहनत की जाती है, हर चीज इनके लिए पूरा डाटा, तमाम चीजें इकट्ठी की जाती हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को सजाएं दी गई हैं, उन सजाओं में जो लूप होल्स हैं, जो उन केसेस में लूप होल्स हैं, वो आप सब लोग, जो सब चीजें आपके सामने हैं। तो जैसे ही ये सारे मामला सेट होंगे तो इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या उसके बाद रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता ये लोग रिलीज कर देंगे, तमाम केसेस इनके खत्म हो जाएंगे। तो बुशरा बीबी की बात करें तो बुशरा बीबी को जहर देने की खबर है कि जहर दिया गया है। इससे पहले उनके ऊपर प्रेशर था कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने, इमरान खान के खिलाफ बात करें, तो उन्होंने ये सब करने से इनकार कर दिया। उनको संगीन नताइज की धमकियां दी गई थी। तो अब जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम भट्टू, वो उन्होंने अमेरिका से ये बात कही है कि बुशरा बीबी की तबीयत कई दिनों से खराब है। और इसके साथ साथ विशाल यूसुफजई जो कि उनकी स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनसे उनकी वकील भी हैं, वो उनसे मुलाकात भी करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी को पिछले हफ्ते खाने में कुछ ऐसा दिया गया कि कुछ एसिडिक था या कुछ ऐसी चीज थी जिससे उनके पेट में ऐसे फील होता है कि जैसे आग लगी हो, उनके गले और मुंह में छाले हैं और वो कुछ खा पी भी नहीं सकती।
और वो मतलब जो भी चीज़ है, रोटी वगैरह दी जाती है तो उसको पानी में या चाय में डिप करके नरम करके सॉफ्ट करके वो खा रही हैं, जिससे उनकी तबीयत बहुत नासाज है और उनको मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं दी जा रही। तो ये उन्होंने दरख्वास्त की थी मिशाल यूसुफजई ने कि उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, उनको चेकअप करवाया जाए कि कहीं उनको खाने में स्लो पॉइजन या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं दी गई जिससे उनको अजियत पहुंचाना मकसूद हो या उनकी जान लेना मकसूद हो। तो इस हवाले से तहकीकात होंगी और खुदा ना करे कि बुशरा बीबी को या इमरान खान साहब को कभी भी कुछ हो। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और दूसरा, अब आखिर में बात करें कि इमरान खान साहब का वो गेम प्लान क्या। अब देखें कि इस वक्त इलेक्शंस हो चुके, आपने अपना काम कर दिया, वोट डाल दिए, अब ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। अब इमरान खान साहब ने जब कहा कि हम लोग जमीयत उलमा इस्लाम से भी बात कर सकते हैं और पाकिस्तान टीएलपी से भी बात कर सकते हैं, जेडीए से भी बात कर सकते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा। तो जब ये सारी जो इस्लामी जमातें हैं, मुस्लिम वादतुल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है या जेडीए, ये इन सब का इस्लामिक, इनका मजहबी सेंटिमेंट जरूर है, इनका मजहब का वोट जरूर है, इस्लाम के नाम पे इनको वोट जरूर पड़ता है, तो वो लोग भी इनके साथ शामिल हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली इसके बारे में जो एहतजाजी, अब कल जो एहतजाज होना है, ये एहतजाज करती तो टारगेट होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस तरह से 16 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया, उसी तरह से सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाता। तो लेकिन अब इसमें शामिल होंगी जो पाकिस्तान की जो मदरसे के बच्चे हैं वो शामिल होंगे, तहरीक लब्बैक वाले शामिल होंगे, जेडीए वाले शामिल होंगे, जमात इस्लामी शामिल होगी। तो कितनी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा? किसी जमात के खिलाफ यूं तो सारी जमातों के खिलाफ तो क्रैकडाउन नहीं किया जा सकता। जैसे कि इलेक्शन के दिनों में ये जो लोग फैले हुए थे तो रिगिंग इतनी ज्यादा नहीं की जा सकी, फिर आरओ ऑफिस में जाके की गई। तो इसी तरह से ये लोग अब कितने लोगों के खिलाफ, आज भी जो जेडी है उन्होंने मेन हाईवे बंद किया हुआ है। आज अभी कल इमरान खान साहब ने धरने की कॉल है और आज ही ये बलूचिस्तान बंद किया हुआ है, बलूचिस्तान में धरने हो रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब का गेम प्लान था, मास्टर स्ट्रोक था कि तमाम जमातों को साथ मिलाया जाए और फिर एहतजाज किया जाए और वो हकीकी आज़ादी, ये असल जंग अब है कि इस हकीकी आज़ादी को हासिल किया जाए और तमाम लोगों को वोट की जो ताकत है उसको असल में माना जाए, जिसको मैंडेट दिया जाए, चाहे वो कोई जमात हो, उसको माना जाए। इसमें जो पंक्चर लगाए जाते हैं, जो इसमें 2 नंबरियां की जाती हैं, उसको ना किया जा सके। तो अब ये कोई भी, ये जो ताकत के महवर, ये जो लोग समझते थे कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिंदगियां तंग कर दी, जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करवा दिया, जिन्होंने तमाम सहाफ़ी बिरादरी के ऊपर ऐसे कदगन लगाए कि बहुत से सहाफ़ी हैं जिनको मुल्क छोड़ना पड़ा, कई लोगों को जेल जाना पड़ा, कई लोगों ने मुसीबतें देखी। तो आज जब ये सारी जमातें इकट्ठी हैं तो फिर किस किस के खिलाफ ये क्रैकडाउन करेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको नहीं पकड़ेंगे। तो ये इमरान खान साहब का एक ऐसा स्ट्रोक, ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि ये लोग अब समझ नहीं पाएंगे कि ये लोग क्या करें, और आखिर में इनको ये करना ही पड़ेगा कि मैंडेट उसी को दिया जाए जिसका हक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन नौजवानों की जीत है, ये आप लोगों की जीत है, ये इस मुल्क के पाकिस्तान की जीत है। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यार रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।